कहाँ से आ रही हो कोमल? क्यों? और तुम कौन होते पूछने वाले? अरे बड़ा भाई हूँ तुम्हारा। भाई है तो भाई बन के रहो, बाप बनने की कोशिश मत करो। क्या हो रहा है ये सब? पापा इनसे कहिए भाई है तो भाई बन के रहे, आपका जो बनने की कोशिश ना करे। तुम्हारा बड़ा भाई है, जब सवाल करने का हक है इसे। हक बचपन से सुन के तंग आ गई हूँ मैं। बहुत बदतमीज होती जा रही हो तुम। जाओ अपने कमरे में जाओ, कल बात करते हैं तुमसे। हाँ ठीक है, रखो फिर बाद में बात करते हैं। ठीक है। प्रणाम भैया। हाँ सुनो, बैठो। भैया कल रात आपने कोमल को फिर डांटा? ऐसा मत कीजिए। रात में कितना रो रो कर उसने मुझे फोन किया। अब हरकत ही कुछ ऐसी होने लगी है उसकी, सवाल करने पर उल्टा जवाब देने लगी है वो। मैं समझ सकता हूं, पर आज के बच्चे हमारी तरह नहीं है। कुछ भी बोलने पर तुरंत रिएक्ट करते हैं। हमें भी उनकी बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तुम्हारी भाभी के मरने के बाद एक माँ और एक बाप दोनों बनकर हमने पाला है दोनों को। अब अगर कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा भैया। शायद मैं आप लोगों से ज्यादा कोमल को समझता हूं। वो बहुत ही सुलझी हुई बच्ची है। पापा मैं कॉलेज जा रही हूँ। रुको कोमल, तुम मेरे साथ चलो। मैं उधर से ही जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ता हुआ अपने कॉलेज चला जाऊंगा। मेरे पैर अभी सही सलामत है, मैं खुद जा सकती हूँ। देखा ना कैसा बिहेव करने लगी है वो। क्या देख रहे साहब? वो कौन आदमी है? अरे वो पागल है, और पता नहीं वो लड़की पागल के साथ दिन रात क्या बैठ के करती रहती है। आप कैसे जानते हैं? मेरा पास ही में दुकान है, मैं तो ये सब दिन रात देखते रहता हूँ। देखा पापा आपने, कोमल अभी तक घर नहीं आई। मुझे तो लगता है कि अब उसकी शादी करवा देनी चाहिए। चिंता तो मुझे भी सताई जा रही है, पर कोई ढंग का लड़का भी तो मिलना चाहिए। चाचा जी से बात करके देखिए ना, शायद उनके नजर में कोई हो। हमने बोल तो रखा है, तो कोई मिले तब तो। ये देखिए आ गई आपकी लाडली। कभी तो ढंग से बात कर लो भैया। कोमल, हमारी हरकतें कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। पापा ऐसा मैंने क्या गलत कह दिया? सुमार को मैथ्स का पेपर था, तैयारी के लिए रूपा के घर चली गई थी। आपको बताया तो था। पर बेटी, ये दीन दुनिया ठीक नहीं है। भगवान न करे कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं हमेशा नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए पापा। आपको अपनी बेटी पे भरोसा नहीं है? अब सोचता हूँ कि तुम्हारी शादी कर दूं। शायद हर पिता को अपनी बेटी के प्रति यही सोच रहती है कि बेटी बोझ लगने लग जाए तो जितनी जल्दी हो सके शादी करके निपटा दो। यह क्या बोल रही है तू? तेरे माँ के जाने के बाद
एक माँ एक बाप दोनों बनकर पाला पोसा है मैंने तुम दोनों को। पापा तो फिर आप समझते क्यों नहीं? मैं पढ़ना चाहती हूँ, एक मुकाम हासिल करना चाहती हूँ मैं। फिर इसका ड्रामा शुरू हो गया। भैया, लगता है चाचा जी आए हैं। आओ सुअर आओ, बैठो बैठो। प्रणाम चाचा जी। और रंजन कैसे हो? बस बढ़िया चाचा। कोमल कॉलेज गई क्या? हाँ चाचा जी, वो तो सुबह ही निकल गई है अपने किसी फ्रेंड के घर, वहीं से कॉलेज चली जाएगी। ओह अच्छा। क्या बात है सोहन, कोई बात है क्या? समझ में नहीं आता, जो मैंने देखा वह क्या था? तो कोमल ने कुछ किया क्या? मुझे तो पहले से ही शक था। अरे ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हैं। तो देखिए देखिए आपकी लाडली क्या कर रही है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? पापा आप यहाँ? और यह कौन है? नमस्कार सर। हम उससे बात कर रहे हैं, आपसे नहीं। आप रंजन है ना? हाँ, पर ये आपको कैसे पता? बहुत प्यार करती है आपसे ये। देखिए, अपनी बातों में हमें उलझाइए नहीं। मैं इसी के कॉलेज का एक प्रोफेसर हुआ करता था। दुर्भाग्यवश इसी की उम्र की एक लड़की ने मेरे ऊपर अश्लील हरकत करने और रेप करने का इल्जाम जड़ दिया। कॉलेज के कुछ बच्चे और वो लड़की चाहती थी कि मैं परीक्षा के सारे पेपर परीक्षा के पहले ही उन्हें दे दूं, पर मैं बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता था। मुझे सजा हो गई, जेल चला गया। सजा काटने के बाद जब मैं अपने घर गया तो मेरा बेटा, मेरी बहू और मेरी बेटी ने मेरा तिरस्कार कर दिया। मैं सड़क पर आ गया। एक दिन आपकी बेटी मिली। बेटी, क्यों रो रही हो बेटी? आपसे मतलब अपना काम कीजिए ना। बेटी, मैं तुम्हें रोज यहीं से ऑटो पकड़ते हुए देखता हूँ, बहुत खुश रहती हो, लेकिन आज रोते हुए अच्छी नहीं लग रही। आप है कौन और मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? बेटी, ठीक तुम्हारी तरह मेरी भी एक बेटी है। मेरा बेटा है, मेरी बहू है। तो फिर जाइए ना उनके पास, मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? सब छोड़ गए मुझे। बिल्कुल अकेला हूं मैं, बिल्कुल अकेला। देखिए, आप ऐसे रोइए मत। मुझसे जितना हो पाएगा मैं आपकी मदद कर दूंगी। कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए। और उस दिन के बाद इसने मुझे बेटी बनकर बेटी का प्यार दिया। अपने घर से खाना लाकर खिलाती थी मुझे।
और मैं बदले में पढ़ाता हूँ इसे। बहुत होशियार और समझदार है आपकी बेटी। देखना, इस बार पूरे कॉलेज में टॉप करेगी। आखिर मैंने पढ़ाया है इसे। सॉरी सर, हमने आपको गलत समझा। सिर्फ आपने ही नहीं, इस समाज ने, मेरे बच्चों ने मुझे गलत समझा, मेरा तिरस्कार किया, लेकिन सिर्फ आपकी बेटी ने मुझे अपना समझा। एक बेटी बनकर मुझे बेटी का प्यार दिया। अब बेटी बना ही लिया है तो इसे बेटी का फर्ज भी अदा करने दीजिए। बेटी, इनको अपने साथ ले चलो। एक पिता को इस प्रकार सड़क पर छोड़ना उचित नहीं है। अब ये हम लोग के साथ परिवार में रहेंगे। नहीं, मैं यही ठीक हूँ, यही ठीक हूँ। कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। हम लोग के लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए। चलिए सर, हम लोग के साथ चलिए। चलिए पापा, अब हमारे साथ चलिए। आप पहचाना मुझे? कौन है आप? अरे हम आपके पड़ोसी सुरेश। सुरेश? हाँ, कैसे हैं सुरेश? हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? एक आपके साथ जो भी हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ। खैर, हो गया सो हो गया। अब आपका परिवार आपका इंतज़ार कर रहा है। आप अपने घर चलिए, वहाँ लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। कौन सा परिवार? जिस परिवार की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय उसने मुझे छोड़ दिया। पुरानी बातें भूलकर आप अपने बेटे, बहू, बेटी को माफ़ कर दीजिए। उनकी हिम्मत नहीं हुई है कि आपका सामना कर सके, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा है। आज से ये मेरी बेटी है और ये मेरा परिवार है। जाइए, बोल दीजिए उन्हें कि अब बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई।